हेलो एवरीवन, द फ्यूचर्स क्रिएटर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता चल चुका होगा, जितने भी हमारे अध्यापक साथी हैं या जितने भी लोग टीचिंग फील्ड में हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट कहीं भी पढ़ा रहे हो, तो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया है और इस जजमेंट से लाखों कह सकते हैं कि अध्यापक प्रभावित हैं और कहीं ना कहीं अब ये जो जजमेंट है ये उनके फेवर में नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हम इस जजमेंट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ उसी बिंदुओं पे बात करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट है इस पूरे जजमेंट का। लगभग 110-15 पेज का जजमेंट है। हमको पूरा जजमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा और उसमें से जो भी मुझे पॉइंट्स लगे कि आप लोगों के सामने रखना चाहिए, मैंने वो जजमेंट का पार्ट निकाल के आपके सामने रखने का प्रयास किया। आप लोग उसको देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बहुत सारी आप जैसे कि अफवाहें बहुत सारी चल रही हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के बीच में, मिसकंसेप्शन है। तो उन सब चीज़ों को आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे, दूर करेंगे उसको। प्रयास यही रहेगा। साथ ही साथ में अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के कुछ भी और भी कंफ्यूजन है या क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो जो भी आपके प्रश्न होंगे आप वो कर देंगे, तो उस हिसाब से आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम बजरंग लाल श्रीवास्तव है। मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, अर्थात इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रयागराज में, मैं अधिवक्ता के तौर पर यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या अधिवक्ता का जो काम होता है वो मैं हाईकोर्ट में करता हूँ। ठीक है, तो चलिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो ये ऊपर दिया हुआ नंबर है, आप यहाँ से भी बात करके आप अपने क्वेरी को, समस्या को, जो भी चीज़ें हैं आपकी, आप यहाँ से सॉल्व करने का काम कर सकते हैं। सर लोग आपके यहाँ पर साथ में हैं। ठीक है, चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का टेट पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा निर्णय आया है। काफ़ी चर्चा में रहा था। राइट टू एजुकेशन पॉलिसी जब से लागू हुई उसके बाद में कहीं ना कहीं अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होने लगा, जिसको टेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में टेट के बाद में ही आप किसी भी जो सरकारी या सरकारी में ही पढ़ाने के लिए आपको मौका मिलता था, उसकी वैलिडिटी होगा, आप सब वाकिफ होंगे उनसे। ठीक है, तो पहले हम लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आ रहे हैं तो हम लोग वो समझने का प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला प्रश्न आ रहा है वो ये है, क्या अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए टेट की उत्तीर्ण करना अनिवार्य है? अर्थात जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वहां पर पढ़ाने के लिए, अध्यापन करने के लिए टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है या नहीं? दूसरा है, जो आप ही लोगों के बीच की क्वेरी है, क्या पहले से नियुक्त है ना, क्या पहले से नियुक्त अर्थात आरटीई एक्ट लागू होने से पूर्व के शिक्षकों को पदोन्नति हेतु टेट पास करना आवश्यक है? अर्थात आरटीई जो एक्ट आया था उसके लागू होने के पूर्व के जितने भी शिक्षक हैं, क्या उनको प्रमोशन और सर्विस में बने रहने के लिए टेट पास करना आवश्यक है? ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो न्यायालय की जो कुछ टिप्पणियां आई तो उसमें था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कैसी शिक्षा? गुणवत्तापूर्ण। अब देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, है ना, हर चीज के दो पहलू होते हैं। जैसे कि टेट, जैसे कि जो टेट, अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मतलब जो भी सरकारी टीचर हैं तो दो पहलू हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग एकदम नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना, बर्तन साफ करवाते हैं, तो खैर वो अलग चीज़ है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कुछ कमेंट्स किया है, उसको देख लेते हैं कि टेट
न्यूनतम योग्यता के रूप में मान्य है। ठीक है, टेट क्या है, ये आपकी न्यूनतम योग्यता अर्थात मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है उसके रूप में है ये, और ये मान्य है, मात्र औपचारिक नहीं है। अर्थात ये सिर्फ औपचारिक नहीं है कि बस टेट आया उसको एग्जाम दिए, नहीं, ये न्यूनतम अर्हता है आपकी। जब तक आप टेट नहीं क्वालिफाई करेंगे तब तक आप सरकारी टीचर या गवर्नमेंट टीचर नहीं बन पाएंगे, चाहे वो जो भी प्राइमरी और हाई सेकेंडरी के जो होते हैं। ठीक है, तो ये औपचारिक नहीं है, ये अनिवार्य है, इसको क्वालिफाई करना आवश्यक है। धारा 23 आरटीई एक्ट के तहत एनसीटीई द्वारा अधिसूचनाएं बाध्यकारी हैं। तो जो धारा 23 है आरटीई एक्ट का, उसके तहत में जो एनसीटीई है उसके द्वारा जितने भी क्या निकलते हैं अधिसूचनाएं आती हैं, वो क्या है, आप सभी के लिए बाध्यकारी होती हैं, जितने भी टीचर्स हैं। ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस आया था 2014 में। कौन सा केस था? प्रमति एजुकेशनल ट्रस्ट, इसका एक केस आया था जिसमें क्या था, अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीई एक्ट से पूर्ण छूट दी गई थी। जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो थे माइनॉरिटीज के, उनको आरटीई जो ये है जो आया था आपका टेट आया था, या जो कहेंगे कि आपका आरटीई एक्ट आया था, उससे पूरी तरीके से छूट दी गई थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि वर्तमान पीठ, अभी जो जजमेंट आया है, तो जो वर्तमान पीठ ने उस निष्कर्ष पर गंभीर संदेह जताया और कहा कि आरटीई जिसमें टेट भी शामिल है, अर्थात देखिए टेट को और आरटीई को अलग अलग मत समझिए, है ना। आरटीई तो एक्ट है और टेट उसमें समाहित है, मतलब टीचर्स के लिए मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, टेट क्वालिफाई करना भी है। ठीक है, अल्पसंख्यक संस्थानों पर भी लागू होना चाहिए, अर्थात जो आरटीई है, जो आरटीई एक्ट है या जो टेट है, वो माइनॉरिटी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर भी लागू होना चाहिए। ठीक है, अब क्या देख लेते हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, अब ये तो बात हो गई कि बैकग्राउंड की बात हो गई, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि कौन से शिक्षक या कौन से लोग इसमें प्रभावित होंगे। तो जो सेवारत शिक्षक हैं, जो सर्विस में शिक्षक हैं, वो कैसे प्रभावित होंगे, इसको हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं। सभी कार्यरत शिक्षक अर्थात जितने भी शिक्षक अभी वर्तमान समय में सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, चाहे 20-30 वर्ष का अनुभव क्यों ना हो, चाहे आप 20-30 साल से क्यों ना पढ़ा रहे हो। देखिए टेट जो आया था वो आपका 2011 से आया था, 2011 में पहली बार इसका एग्जाम हुआ था, उसके बाद में ये चीजें कंटिन्यू हुई पूरे ऑल ओवर कंट्री या ऑल ओवर इंडिया बोल सकते हैं। लेकिन उसके पहले जो शिक्षक थे वो उनके लिए टेट का तो एग्जाम होता नहीं था, तो उनके लिए जो भी ड्यू प्रोसेस होता था उस हिसाब से उनको भर्ती किया जाता था, फिर उनको नौकरी मिलती थी। तो उसके पहले के जितने भी शिक्षक हैं, ठीक है, को सेवा जारी रखने के लिए, जारी रखने मतलब आपको सर्विस में बने रहने, समझ लीजिए, कंफ्यूजन मत करिएगा। पहला है कि सेवा जारी रखने, अर्थात आप उस नौकरी को करते रहने के लिए कि जब तक आप रिटायर ना हो जाएं तब तक नौकरी करने के लिए। और दूसरा क्या है, पदोन्नति पाने हेतु, अर्थात आप प्रमोशन पाने के लिए क्या करना होगा, आपको टेट पास करना होगा। अर्थात दो चीज यहां पर निकलकर सामने आई कि अगर आपने टेट का एग्जाम क्वालिफाई करके आप टीचर नहीं बने हैं तो आपको क्या होगा, आपको पहले तो मतलब अगर आप सर्विस में बने रहना चाहते हैं कि आप जब तक रिटायर ना हो जाएं खुद से, या जब तक आप खुद से रिजाइन ना कर दें, वीआरएस वगैरह ना ले लें, अगर तब तक आप सर्विस में बने रहना चाहते हैं तो आपको टेट पास करना अनिवार्य हो गया। दूसरा बचा कि अगर आप प्रमोशन पाना चाहते हैं या प्रमोशन के लिए, तो उसके लिए भी आपको क्या है, टेट पास करना आपके लिए आवश्यक है। तो ये चीज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से कम
5 वर्ष से कम का समय शेष है, या जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से कम है, मतलब मान लीजिए उनका 4 साल है, 4.5 साल भी उनका रिटायरमेंट है, या 3 साल है, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, उन्हें बिना टेट पास किए नौकरी जारी रखने की अनुमति पर पदोन्नति नहीं मिलेगी। अगर आप मान लीजिए कि आपकी नौकरी बची है 4 साल, ठीक है, तो आपको छूट ये मिली है कि आप बिना टेट पास किए आप अपनी नौकरी को जारी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको पदोन्नति चाहिए तो आपको टेट पास करना होगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं मित्र, ठीक है। तो अगर आपकी अभी बची है कि आप मान लीजिए 4.5 साल आपकी नौकरी बची है, 2 साल बची है, 1 साल बची है, तो आपको क्या करना है कि आप तो नौकरी में बने रहेंगे, सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर आप टेट नहीं पास करते हैं तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, जिनकी 5 साल से कम की सर्विस बची हुई है। बस ये चीज आप रखिएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा। दूसरा ये है जिनके पास 5 वर्ष से अधिक सेवा शेष है, जो 5 वर्ष से मतलब अब वो 5 वर्ष से ज्यादा मतलब 5 वर्ष 1 दिन भी अगर उनके पास ज्यादा है, मतलब उनका समय है, या 10 साल बचा है, 20 साल बचा है, 30 साल बचा है, जो भी बचा है, तो उन्हें 2 वर्ष के भीतर टेट पास करना अनिवार्य है, अन्यथा सेवा से हटा दिया जाएगा। तो क्या हो गया, आपको 2 वर्ष के भीतर, ये आप लोग याद रखिएगा, अर्थात आपको 2 वर्ष के भीतर टेट पास करना आवश्यक है, अदरवाइज आप सर्विस से हटा दिए जाएंगे, खत्म हो जाएगी आपकी सर्विस, फिर आप कोर्ट कचहरी वगैरह वगैरह। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा आप। पहला, जिनकी सेवा 5 साल से कम की है उनको वो अपनी नौकरी उनकी जारी रहेगी बिना टेट पास किए ही। अगर वो प्रमोशन चाहते हैं तो उनको टेट पास करना होगा, चाहे आपकी नौकरी 2 साल बची हो, 1 साल बची हो, 4 साल, 4.5 साल। लेकिन जिनकी नौकरी भी 5 साल से ज्यादा है समय, है ना, चाहे 5 साल 1 दिन हो, 5 साल 10 दिन हो, चाहे 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल आपकी बची है नौकरी, तो आपको अपनी सेवा जारी रखने के लिए टेट पास करना आवश्यक है। वो भी कितने दिन में, कितने साल में, 2 साल में। 2 वर्ष के भीतर आपको टेट क्वालिफाई कर लेना होगा, अदरवाइज आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब आपको सभी को पता है कि अनुच्छेद 21 शिक्षा के अधिकार की बात करता है, अनुच्छेद 30A अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करता है। दोनों परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि अस्तित्व में रह सकते हैं। चलिए, ये आपके लिए ठीक है। न्यायालय ने कुछ शिक्षकों को राहत भी प्रदान की है ना। अब कौन सी वही राहत प्रदान की है कि आप 5 साल से कम का समय है तो आप सेवा में बने रह सकते हैं, ठीक है। अब जो होगा यह निर्णय किस पर लागू हो रहा है, तो भविष्य में शिक्षक नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया पर गहरा असर डालेगा, विशेषकर अल्पसंख्यक संस्थानों में। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को इस चीज पे ध्यान देना होगा, थोड़ा सीरियसली आपको करना होगा काम। अब आप अगर टीचर्स, आप अध्यापक हैं तो आप पढ़ाई अपनी फिर से शुरू कर दीजिए, टेट पास कर लीजिए, खत्म कर दीजिए पास करके। आप लोग तो वैसे भी अध्यापक हैं, है ना। बहुत सारी चीजें, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन कोई, आप देखिए, आप इस जजमेंट के अगेंस्ट में भी लोग जा सकते हैं, लेकिन देखिए मुश्किल ही होता है, बट फिर भी उम्मीद कायम रखिए, जो होगा वो देखा जाएगा। तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में, अपने सभी साथियों के साथ में। अगर और मैंने जैसा कि बताया कि आप लोग की जो भी क्वेरी है, जो भी समस्याएं हैं, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उसके लिए अलग से मैं सेपरेट कुछ बात कर दूंगा। साथ ही साथ में मैंने जो स्लाइड दिखाया था वहां पर नंबर भी, अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप वहां पर कॉल कर सकते हैं। ये ऊपर दिया हुआ नंबर है, आप इस नंबर पर बात करके जो भी आपकी दिक्कत है वो सारी बातें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसी वीडियो के साथ में आप लोगों से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।